चलो कुंभ चले। हिमालय की गोद से निकली ये धारा आई है मिलने शिव से। जाना है बनारस। आइए हमारे साथ उत्तर प्रदेश की इस अद्भुत यात्रा पे, जहां राधा कृष्ण भी है और कुंभ भी, जहां संगम होना है प्रयाग में। कुंभ की इस यात्रा पे हम निकले हैं यमुना किनारे, दिल्ली से प्रयागराज। दिल्ली से 180 किलोमीटर आगे यमुना किनारे हम आ चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। राजधानी दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे दूर ये पूरा शहर दिन रात कृष्ण के भजनों से गूंजता रहता है। यह है कंस का वह किला जिसकी जेल में जन्म हुआ था कृष्ण का। यमुना किनारे ही स्थित है वृंदावन। ये छोटा सा गांव साक्षी हुआ था राधा कृष्ण के प्रेम का। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक आज भी तुलसी के इस वन में होती है राधा कृष्ण की रासलीला। यहीं आपको मिलेगा बरसाना, जो राधा का गांव भी है। बरसाना की लठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। यमुना एक्सप्रेसवे से लखनऊ होते हुए हम आ पहुंचे हैं प्रयाग। मथुरा से 300 किलोमीटर आगे है गंगा और यमुना के बीच बसा कुंभ की नगरी प्रयाग। छह वर्षों बाद फिर से प्रयाग में लगा है दुनिया का सबसे बड़ा मेला। हर भारतीय जीवन में कम से कम एक बार कुंभ स्नान करने संगम तट पर जरूर आता है। किसी के लिए ये मेला है, किसी के लिए कुंभ मतलब स्नान। ऋषियों और साधुओं का समागम है, तो किसी के लिए एक टेंटों का अविस्मरणीय शहर में रहने का अवसर। उद्देश्य अनेक हैं, पर प्रयाग आकर लगता है मानो सबकी मंजिल एक है। प्रयाग स्वतंत्रता के बाद पहली बार अपने पौराणिक नाम के साथ मना रहा है इस सदी का सबसे बड़ा कुंभ। प्रयाग में पेशवाई हो या गलियों की पेंटिंग, किसी ने भी आज तक इतना भव्य कुंभ नहीं देखा होगा। ये कुंभ मेला तो बहुत ही आकर्षक है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैंने कभी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा। ये शहर बहुत ही शानदार है। ये मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। हाँ, मुझे लगता है मेरा यहाँ आना सफल होगा। यहाँ बिल्कुल लग रहा है कि जैसे धरती पर स्वर्ग को उतार दिया गया। रख रखाव, सुविधाएं जो संतों के लिए जो किया गया वो बहुत उत्कृष्ट है, और यहाँ के हिसाब से भी बहुत, सभी आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही। मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत सी आकर्षक चीज़ें दिखाई दी, जैसे कि पेंट माई सिटी, पेंट आकर्षक क्षेत्र बनाई गई बाय गवर्नमेंट, तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ का बड़े बड़े पंडाल, संत बाबा और नागा बाबा को देखने के लिए लोग देश विदेश से आए, ये भी मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तो मेरा प्लान है कि आज मैं यहाँ पर स्टे करूँ और सुबह कल मैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाऊँ। कुंभ की आपकी यात्रा प्रयागराज के प्राचीन और अनोखे इतिहास को जानने का अवसर भी है। अक्षयवट पहली बार खुला है। किले में छिपा सरस्वती कूप हो या कर्क रेखा पे बसा प्रयागराज का नागवासुकी मंदिर। प्रयागराज का ये वही पार्क है जहां चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बंदूक की आखिरी गोली चलाई थी। प्रयाग के हर गली का इतिहास है। कहीं से राम गुजरे थे तो किसी मंदिर में ब्रह्मा ने पहला यज्ञ किया था।
वह देश का इतिहास हो या आपके पुरखों का, इतिहास के हस्ताक्षर प्रयाग के हर गली, हर मोहल्ले में मिलते हैं। अलग प्रांत के अलग अलग पुरोहितों ने अपना अपना एक निशान बनाया। ट्रेडमार्क, कोई हाथी वाला, कोई घोड़ा वाला, कोई पान वाला, ऐसा कर करके उन्होंने ट्रेडमार्क दिया। तो जो यात्री जिस इलाका का था वो अपने पंडा के यहाँ निशान देख कर आते थे। सनातन से लोग हम लोगों के पास आ रहे हैं और हमारे जो बाप दादा पुरखा लोग थे उनका भी यही कार्य था कि जो यहाँ पे तीर्थ यात्री आए हो, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, तीर्थ यात्री हो, सबका स्वागत करना ही हमारा कर्तव्य है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों का घाट लगा हुआ है। न कि केवल कुंभ मेला, यहाँ पे 12 महीने बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं जिनका हम सकुशल उनकी व्यवस्थाएं कराते हैं। कुंभ के खास आकर्षणों में है अखाड़ों की पेशवाई। शाही स्नान के दिन सुबह 3 बजे आग की विभूति पहनते ये नागा सन्यासी तैयारी कर रहे हैं कुंभ के पहले स्नान की। पूरे लाव लश्कर के साथ हर शाही स्नान पे निकलती है मन मस्त साधुओं की मंडली, जिसकी एक झलक पाने के लिए रात भर इंतजार करता है ये जनसमुद्र। इन्हीं के स्नान के बाद शुरू होता है कुंभ का पवित्र स्नान। कुंभ आए हुए करोड़ों श्रद्धालुओं के खाने की निःशुल्क व्यवस्था होती है यहाँ के विशाल भंडारों में। कुंभ आगमन की तैयारी में प्रयागराज को मिले हैं 3 नवनिर्मित रेलवे स्टेशन और आपको कुंभ तक लाने के लिए सरकार ने 800 विशेष ट्रेनों के साथ तैयार कर दिया है एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार किया गया है। So there have been blessings of the Kumbh only that this airport have been constructed before the Kumbh. So just 11 months record time this airport has been constructed, and credit goes to Airport Authority of India and Tata Projects. कुंभ के दौरान कनेक्टिविटी से लेकर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। हमारा प्रयास प्रयागराज तक आने वाले हर रास्ते को मजबूत करने का, सुधारने का। और अगर आप कुछ अलग तरह की शॉपिंग करना चाहते हैं तो कुंभ मेले में आपको कई बहुमूल्य अद्भुत चीजें भी मिल सकती हैं। कल्पवासियों के लिए प्रयाग में कुंभ मनाने के दौरान अयोध्या और चित्रकूट धाम जाने की भी परंपरा रही है। प्रयागराज से 160 किलोमीटर उत्तर की ओर है राम जन्मभूमि अयोध्या और 140 किलोमीटर दक्षिण की ओर है उनके वनवास का घर चित्रकूट। श्रद्धालु राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के पदचिन्हों पर चलकर आज भी आते हैं। चित्रकूट, जिसे श्री राम का दूसरा घर भी कहा जाता है। चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है। उत्तर प्रदेश में 38 किलोमीटर में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। कहानियों के मुताबिक ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। अयोध्या भारत के तीर्थ स्थानों में अपना बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अयोध्या के प्राचीनता के प्रमाण है यहाँ बहती हुई ये नदी सरयू, जिसका वर्णन पुराणों से लेकर रामचरितमानस तक में है। अयोध्या के बीचों बीच हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान जी के दर्शन पाकर श्री राम का आशीर्वाद भी पा लेते हैं। शिवरात्रि के दिन कुंभ और यमुना की ये यात्रा प्रयाग से चलती है अपने आखिरी गंतव्य तक, शिव की नगरी काशी। दुनिया का पहला शहर, इसको वाराणसी भी कहते हैं। प्रयाग से 120 किलोमीटर दूर यमुना गंगा में मिलकर आ चुकी है मोक्ष के द्वार। कहते हैं संगम उपरांत यमुना का रंग लिए
ये धारा बहती हुई वाराणसी पहुंच जाती है। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक पवित्रम स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु और तपस्वी अपने कल्पवास के अंत में इसी मंदिर की परिक्रमा कर अपने कुंभ यात्रा को सिद्ध करते हैं। पहली बार हजारों वर्षों के कुंभ के इतिहास में यूनेस्को ने कुंभ के आयोजन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। और मैं देश और दुनिया के प्रत्येक श्रद्धालु जन को, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के अनुयायी को प्रयागराज कुंभ में सादर भी आमंत्रण दूंगा। वे प्रयागराज की धरती पर आएं, मानवता के सबसे बड़े संगम स्थल को, इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को वे स्वयं इसका साक्षात्कार करें कि कैसे 12 से 15 करोड़ की आबादी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इतने बड़े आयोजन का साक्षी बनती है। बनारस के प्रमुख आकर्षण है यहाँ के घाट। आपकी यात्रा का ये आखिरी पड़ाव कई भारतीयों के जीवन का भी आखिरी पड़ाव होता है। यहाँ के गंगा आरती सबसे भव्य मानी जाती है। इट्स डिवाइडेड इन लॉट्स ऑफ लेयर और इसमें स्पेसिफिकली मुगल आर्किटेक्चर है, फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर है, टिपिकल कल्चर्स, यहाँ के घाट्स और यहाँ का महाकाल एंड गंगा आरती। If you are willing to walk your way past different places, I think it is an amazing city to experience because lot of activities they happen right on the streets and not inside the houses. When you keep moving across the ghats, the importance of the shrine, the activities happening around the shrine makes it a spiritual place. बनारस के पास सारनाथ एक छोटा सा गांव है। यही वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। पहले बौद्ध संघ की स्थापना भी यही की गई थी। सारनाथ का बुद्ध धर्म से गहरा नाता है और यह भारत के 4 प्रमुख बुद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 मित्रों को प्रथम उपदेश दिया, जो उनके 5 प्रथम शिष्य कहलाए। और यही वो जगह है जहाँ से बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई, इसलिए इस जगह को बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ हर साल लगभग 20 लाख बुद्धिस्ट पीपल आते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग आते हैं, जो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस पवित्र स्थान की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। सारनाथ में ही मेहमान सम्राट अशोक ने कई स्तूप बनवाए थे। उन्होंने यहाँ प्रसिद्ध अशोक स्तंभ का भी निर्माण करवाया, जिसमें से अब कुछ ही शेष बचे हैं। प्रयाग से बनारस जाने के रास्ते में पड़ता है मिर्जापुर और विंध्याचल। रास्ते में विंध्याचल भ्रमण की शुरुआत आप गंगा किनारे स्थित मंदिरों से कर सकते हैं। अष्टभुजा मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी पार्वती के रूप में अष्टभुजा देवी को समर्पित है। यह मंदिर यहाँ के विंध्य श्रृंखलाओं के ऊपर स्थित है। देवी अष्टभुजा का ये मंदिर यहाँ के पहाड़ियों के बीच एक गुफा में स्थित है। मिर्जापुर अपने अति झरनों की वजह से काफी पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बन चुका है। विंध्याचल में ही माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध करने के लिए यही अवतार लिया था। कुंभ यात्रा के अंत में वाराणसी जाने से पहले आप यहाँ अपना छोटा स्टॉप ओवर जरूर रखें। उत्तर प्रदेश में भारत बसता है, वह राम हो या कृष्णा। यमुना के इस यात्रा पे आप झांक सकते हैं भारत के हृदय में। तो आइए चले कुंभ की ओर और देखें क्या है इस देश का प्राचीन इतिहास। अनूठा धरोहर उत्तर प्रदेश।